अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सी एस एस एंड पी एम एस क्लब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सी एस एस सिलेबस के बारे में। वो स्टूडेंट जो परेशान हैं कि सी एस एस एग्ज़ाम की मार्क डिवीजन क्या है, हम ऑप्शनल सब्जेक्ट को किस क्राइटेरिया के बेस पर सिलेक्ट करें, ये वीडियो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है। लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सी एस एस एग्ज़ाम आपके पास 1200 मार्क्स पर कंसिस्ट, जिसमें से आपके पास 600 मार्क्स कंपल्सरी सब्जेक्ट के लिए हैं और 600 मार्क्स ही आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए हैं। कंपल्सरी सब्जेक्ट में आपके पास 6 सब्जेक्ट्स हैं जो कि सबके लिए करना ज़रूरी है, कंपल्सरी हैं, जिसमें आपके पास इंग्लिश एसे है, इंग्लिश पोएट्री एंड कंपोजिशन है, जनरल साइंस एंड एबिलिटी है, करंट अफेयर है, पाकिस्तान अफेयर है, इस्लामिक स्टडीज़ है, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मेजर रिलीजन्स फॉर नॉन मुस्लिम। तमाम के तमाम सब्जेक्ट 100 मार्क्स के हैं और टोटल 600 मार्क्स के कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं। इंग्लिश ऐसे के अलावा आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं। इन 5 सब्जेक्ट में आपके पास 20 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव होगी। इंग्लिश ऐसे में आपका पासिंग क्राइटेरिया 40% होगा, यानी आपको 100 में से 40% मार्क्स लेने हैं टू क्लियर करने के लिए ऐसे पेपर को। चलें हम मूव कर जाते हैं अब ऑप्शनल सब्जेक्ट की तरफ, जो कि आपके पास 600 मार्क्स के हैं। एफपीएससी ने आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए 7 ग्रुप्स दिए हैं, जिसमें से कुछ ग्रुप 200 मार्क्स कंटेनिंग हैं, कुछ 100 मार्क्स। आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करने से पहले 3 चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट वन, आपकी डिग्री को आपने चेक करना है कि आपकी डिग्री से अगर रिलेट कर रहे हैं सब्जेक्ट तो आप वो रखें, प्रेफरेंस दें उनको। दूसरी चीज़, आप वो सब्जेक्ट रखें जिनमें आपका इंटरेस्ट हो। तीसरी चीज़, आप सिलेबस को देखें और स्कोप को देखें कि कौन से सब्जेक्ट मार्क गिनेंगे जिनका स्कोप ज़्यादा, एग्जामिनर आपको उसमें मार्क्स ज़्यादा दे रहा है। तो सबसे पहले हम ऑप्शनल सब्जेक्ट में बात करते हैं ग्रुप 1 की, जिसमें लिखा भी है कि आपको टू सिलेक्ट 1 सब्जेक्ट ऑफ 200 मार्क्स ओनली, आपको कोई एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है 200 मार्क्स का। इस ग्रुप में 5 सब्जेक्ट दिए हैं, जिसमें अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग है, इकोनॉमिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन। इसमें जो ज़्यादा स्कोप चल रहा है पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन क्या है, और ये वाकई में ही आपको मार्क्स दे रहे हैं। एग्जामिनर इनको ट्रेंडिंग स्कोप है इनका, आप यूँ कह सकते हैं। सो अगर आपका बैकग्राउंड पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है तो आप पॉलिटिकल साइंस को प्रेफरेंस दें और इंटरनेशनल रिलेशन, इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करें। अगर आपका नहीं भी है तो ये दोनों काफ़ी स्कोरिंग है। ग्रुप 2 की बात कर लेते हैं, तो इसमें से भी आपको 200 मार्क्स का कोई एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। अगर आपका बैकग्राउंड फिज़िक्स में है या केमिस्ट्री से है तो आपके लिए सबसे इजी है कि आप इन दोनों को में से किसी एक को पिक करें जिसमें आपका बैकग्राउंड है। और इसमें अप्लाइड मैथमेटिक्स है, प्योर मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, जियोलॉजी है। ये 4 जो सब्जेक्ट्स मैंने बताए हैं ये 100 मार्क्स के हैं। ग्रुप 3 की बात कर लेते हैं, जो कि आपके पास 100 मार्क्स के हैं तमाम सब्जेक्ट। इसमें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज़ है, टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट है। ये इसमें से जो स्कोप पे चल रहे हैं वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में से है। आप इनको प्रेफरेंस करें, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कोई एक रख लें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। ग्रुप 4 की बात कर लेते हैं, ये भी 100 मार्क्स के सब्जेक्ट्स हैं। इसमें हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया है, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर है, ब्रिटिश हिस्ट्री है, यूरोपियन हिस्ट्री एंड हिस्ट्री ऑफ यूएसए है। इसमें जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है वो हिस्ट्री ऑफ यूएसए है, क्योंकि इसका जो सिलेबस है, जो इसकी हिस्ट्री है वो 750 ईयर्स अगो की है। सो अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री और इंडिया की हिस्ट्री को देखें तो वो काफ़ी लंबी हो, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट रखें। आपके पास ग्रुप 5 आ जाता है, जिसमें आपके पास जेंडर स्टडी है, एनवायरमेंटल साइंस है, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री है, बॉटनी है, ज़ूलॉजी है, इंग्लिश लिटरेचर एंड उर्दू लिटरेचर है। अगर आपका बैकग्राउंड बॉटनी, ज़ूलॉजी, एग्रीकल्चर, इंग्लिश लिटरेचर या उर्दू लिटरेचर में किसी एक में है तो आप इनको प्रेफरेंस दें। अगर आपका बैकग्राउंड इनमें से किसी में नहीं है तो आप जेंडर स्टडी को इम्पोर्टेंस दें।
प्रेफरेंस दें, क्योंकि जेंडर स्टडी में आपके पास बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं जो आपके सराउंडिंग में हो रही हैं, जो आपके माशरे में है, जो आपके घर में है, आप गली मोहल्ले हर जगह देख रहे हैं, वही चीज़ें यहाँ पर आपको इंटरनेशनल लेवल पर डिस्कस करनी है। बस उसे थोड़ा सा मॉडिफाई करके अच्छे वर्ड्स में लिखना है और कुछ भी नहीं। अगर इन्वायरमेंटल साइंस की बात करते हैं तो ये भी आपके लिए काफ़ी ईजी है कि आप इसको ईज़िली कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, आप जिसको भी, अगर आपका बैकग्राउंड नीचे वाले किसी भी सब्जेक्ट में नहीं है तो आप जेंडर स्टडी या इन्वायरमेंटल साइंस में से किसी एक को प्रेफरेंस दें। ग्रुप 6 की बात कर लेते हैं, जिसमें आपके पास लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, इंटरनेशनल लॉ है, मुस्लिम लॉ है, क्रिमिनोलॉजी है, फ़िलासफ़ी है। आप इन तमाम सब्जेक्ट्स में से कोई एक सिलेक्ट करें, लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड लॉ से है तो आपके पास सबसे बेहतरीन ऑप्शन है कि आप कोई एक लॉ वाला सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक इंटरनेशनल लॉ या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ये दोनों ट्रेंडिंग पे है, आप इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इन दोनों में इंटरेस्ट नहीं है तो आप क्रिमिनोलॉजी को प्रेफरेंस दें। फ़िलासफ़ी को आप प्रेफरेंस वो लोग दें जिनका बैकग्राउंड फ़िलासफ़ी से हो या जिनका रट्टा बहुत अच्छा हो। मूव करते हैं 7 ग्रुप की तरफ। 7 ग्रुप में आपके पास जो सब्जेक्ट हैं, इसमें आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये दिया है कि आपको लैंग्वेजेस दे दी हैं। अगर आप पंजाबी हैं तो आप पंजाबी को प्रेफरेंस दें, आप अपनी नेटिव लैंग्वेज को इजीली लिख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, आप उसके बारे में जान सकते हैं। सिंधी है, पश्तो है, बलोची है, पर्शियन है एंड अरेबिक है। इसमें से अगर आपकी कोई नेटिव लैंग्वेज है तो आप उसको सिलेक्ट करें। पंजाबी इस वक्त बहुत ज़्यादा मार्क दे रही है, ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको बहुत मार्क्स दे रहा है, ये ट्रेंडिंग सब्जेक्ट। अगर आप कोई लैंग्वेज नहीं रखना चाहते तो आपके पास बेहतरीन ऑप्शन सोशियोलॉजी है। इसका सिलेबस भी कम है और आप इसको ईज़िली अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं, ये आपकी सोसाइटी से रिलेटेड है। इसी के साथ हम आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं।